हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम जो है ना एग्रीगेट के टेस्ट को कैसे टेस्ट किए जाते हैं उसको भी हम डिफ़ाइन करेंगे। तो आज अभी जो हम जो एक वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे ग्रेडेशन को लेकर के। जब हम ग्रेडेशन करने जाते हैं तो हमें सैंपल कैसे लेना होता है और फिर उसको हम टेस्ट कैसे करते हैं। तो जो ग्रेडेशन के लिए जो IS कोड है वो है 2386, IS 2386 पार्ट 1। जब उसमें आप जाएंगे तो पहले ही उस पे जो है ना पेज पे उसकी जो है डिटेल दे रखी है, स्कोप दे रखा है। स्कोप को ज़रूर पढ़ा कीजिए कि ये जो IS कोड है ये क्या क्या इंक्लूड कर रहा है। इसमें बता रहा है ये कि सीव एनालिसिस, उसने बताया है कि सीव एनालिसिस कैसे की जाएगी, यही कोड में इसी कोड में डिफाइन किया गया है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियल फाइनर देन 75 माइक्रोन, यानी कि हमें जो है अगर निकालना है कि 75 माइक्रोन से पासिंग कितनी है एग्रीगेट की, वो भी इसी पार्ट 1 में दे रखा है। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लैकनेस इंडेक्स, हमने आपको बताया था पार्टिकल के ग्रेडेशन के अलावा जो है उसके साइज़ के अलावा उसके शेप को भी जो है हम चेक करते हैं। और शेप को टेस्ट करने के लिए 2 टेस्ट होते हैं, एक है फ्लैकनेस इंडेक्स और दूसरा है एलोंगेशन इंडेक्स। ये दोनों टेस्ट जो है इसी कोड में IS 2386 पार्ट 1 में डिफाइन है। और एक लास्ट टेस्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द एंगुलैरिटी नंबर, ये जो है मैंने अभी तक नहीं किया हुआ है, इसको मैं डिफाइन नहीं करूँगा, इसको मैं एक बार पढ़ूंगा फिर उसके बाद देखते हैं अगर ऐसा कुछ है तो फिर मैं इसको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सीव एनालिसिस को लेकर के। तो जैसे ही सीव एनालिसिस पे आएंगे तो आप एग्रीगेट जो है, मान लीजिए कि आपको 20 mm एग्रीगेट जो है आपको उसका ग्रेडेशन करना है और आपको जो है ये कैसे पता चलेगा कि कितना सैंपल लेना है। तो 20 mm एग्रीगेट के लिए या फिर 40 mm एग्रीगेट के लिए या फिर किसी भी साइज़ के एग्रीगेट के लिए जो टेबल नंबर 2 दे रखी है IS 2386 में पार्ट 1 में, टेबल नंबर 2 में बोलता है कि मिनिमम वेट कितना होना चाहिए जिसका आपको जो है सैंपल लेना है। तो इसमें बोलता है 63 mm एग्रीगेट है तो 100 mm का सैंपल होना चाहिए। 50 है तो बोलता है मिनिमम वेट ऑफ द सैंपल कितना होना चाहिए, 100 kg। 40 mm का अगर सैंपल है, 40 mm का एग्रीगेट है तो 50 kg होना चाहिए। और 20 mm है तो 25 kg। अब 25 kg जो है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आप जो है सीव कैसे करेंगे। तो उसमें ये बोलता है क्वार्टरिंग करने के लिए। क्वार्टरिंग करना किसे कहते हैं, सिंपल सा है, आपने जो है 25, आपने जो है वेट लिया 25 kg या उससे ज़्यादा, बोलता है मिनिमम 25 kg, तो आप ज़्यादा ले लीजिए, 25 से जो है 30 kg के बीच में जो है एग्रीगेट का सैंपल ले लीजिए। आपने एक एग्रीगेट का सैंपल ले लिया जो कि 30 kg के लगभग है। अब उसको जो है फैला दीजिए एक बड़ी ट्रे में और उसको क्वार्टरिंग कर लीजिए। क्वार्टरिंग करने का मतलब यही है, उसको 4 पार्ट में बराबर करके जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। जब आप 4 पार्ट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लगभग आपका जो है वेट कितना आएगा, आप सोचिए। तो उसका वेट आ सकता है 6 चौको 24, 7 चौको 28, लगभग 7.5 kg, 7 kg के आसपास जो है मिनिमम एक सैंपल आपका बनेगा। और यहीं पर अगर आप जो है टेबल नंबर 4 में जाएंगे तो क्वार्टरिंग के बाद में जो है ना ये बोलता है कि 20 mm एग्रीगेट के लिए 2 kg से कम सैंपल नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं, कोई भी जब आप क्वार्टरिंग करें और एक क्वार्टर जो है आप लें तो उसमें जो है मिनिमम वेट क्या होना चाहिए, वो क्या बोलता है 2 kg। आप देख लीजिए इसमें टेबल नंबर 4 दे रखी है और टेबल नंबर 4 के ऊपर ही जो है जो हमारा क्लॉज नंबर 2.5 है वो ये डिफाइन करता है द सैंपल फॉर सीविंग, बोलता है सी टेबल नंबर 4 शैल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लार्जर सैंपल ईदर बाई क्वार्टरिंग और बाई मीन्स ऑफ सैंपल डिवाइडर। सैंपल डिवाइडर आप जानते हैं कि क्वार्टरिंग के लिए जो है एक सैंपल डिवाइडर आता है, उसमें आप ऊपर से एग्रीगेट डालेंगे तो वो जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एग्रीगेट को, तो उससे जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है मान लीजिए कि आपने जो है सैंपल लिया जो कि आपका लगभग 30 kg के आसपास था, फिर आपने उसको जो है क्वार्टर किया तो 4 सैंपल जब आपके क्वार्टरिंग करके जो है बने और 7 kg का एक सैंपल बना। अब चाह रहे हैं आपके हम 7 kg हम उसको जो है हम टेस्ट करेंगे, आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको भी आप क्वार्टर कर सकते हैं। इसको आप हाफ हिस्से 2 हिस्से में कर सकते हैं, तब भी 3.5 kg 3.5 kg के आसपास होगा। और मिनिमम जो सैंपल यहाँ पे बोलता है टेबल 4 में तो तब भी 2 kg से ज़्यादा होगा, आप उसको जो है कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आप उसको जो है हर जो 4 हिस्से हुए हैं 4 हिस्सों को 2-2 हिस्सों में आप बांट सकते हैं और एक सैंपल को आप कर सकते हैं। तब आपके जो है ये बन जाएंगे 8 सैंपल। जो एक बड़ा सैंपल था उसके आपने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, कितने हिस्से कर लिए, 8 सैंपल कर लिए। अभी इन 8 सैंपल को जब आप टेस्ट करेंगे तो इसका जो प्रोसीजर ये है कि आप जो है सबसे पहले सैंपल को ओवन ड्राई करेंगे। ओवन ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। ओवन ड्राई के लिए प्रोसीजर क्या है कि आपको जो है देख लिए क्या लिखा हुआ है, हीटिंग द टेम्परेचर, इसमें जो है बाई ड्राइंग एट रूम टेम्परेचर और बाई हीटिंग एट ए टेम्परेचर 100 to 110 डिग्री सी।
उसमें जो है ओवन में रख देंगे 100 से 110 डिग्री के जो है टेम्परेचर लगा करके, और उसमें जब वो ड्राई हो जाएगा तब उसको निकाल करके उसको आप ग्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस है। और हमने आपको बताया हुआ है कि IS 383 है उसमें ग्रेडिंग के लिए सीप दे रखी है। जैसे कि 20 mm सिंगल साइज एग्रीगेट अगर है तो उसमें सीप कौन कौन सी लगेंगी, 40 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm। 10 mm का जो एग्रीगेट है उसमें कौन कौन सी सीप लगेंगी, 12.5 mm, 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm। करेक्ट, तो ये सीव्स लगेंगी, और उसमें जो है जब हम जो है ग्रेडेशन करेंगे तो हमारा सैंपल का जो साइज़ दिया हुआ है वो टेबल नंबर 4 में दिया हुआ है कि मिनिमम सैंपल हमारा क्वार्टरिंग के बाद में कितना होना चाहिए, जो हम इतना हम टेस्ट करें, एक सैंपल बनाएं। बहुत सिंपल है। इसके बाद जो है ग्रेडिंग कैसे करते हैं, सीप पर डाला सारी सीप पर, और उसके बाद जो है हमने सीप को शेक किया और हमने उसको अलग अलग जो भी वेट उस पर जो है रिटेन हुआ उसको हमने नोट कर लिया, उससे हमें परसेंटेज ऑफ पासिंग पता चल जाएगी। ये सिंपल सा मेथड है इसको जो है टेस्ट करने का, ग्रेडेशन को टेस्ट करने का। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करता हूँ ग्रेडेशन को लेकर के। फिर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें फ्लैटनेस और एलोंगेशन को मैं डिफाइन कर दूंगा और अलग जो टेस्ट हैं। ओके, थैंक यू।